जून 2025 में इसराइल ने प्री प्लान से सरप्राइज अटैक प्लान किया फाइटर जेट्स और मिसाइल्स के जरिए ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को उड़ाने के लिए, जिससे रिलीजियन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। इसराइल ने क्लेम किया कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेवलप कर रहा है जो थ्रेट बन सकता है इसराइल के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास इनफ यूरेनियम था 9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए और वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने की कोशिश कर रहा था। इसराइल ने रिएक्ट किया और ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी को रोकना चाहा। इसलिए इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर मिसाइल्स डाल दिए। ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एम्बेसी ब्रांच जो तेल एवीव में है, इस पर मिसाइल डाल दिया। ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स कंसुलेट जनरल जो अरबाइल पर है, ड्रोन से अटैक कर दिया। ईरान ने इसराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी मसूद के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल डाल दिया। ईरान ने इसराइल प्रेसिडेंट नेतन्याहू के घर पर हमला कर दिया, लेकिन वहां पर नेतन्याहू नहीं थे, ग्रीस चले गए थे। ईरान ने इसराइल के स्टॉक एक्सचेंज के बिल्डिंग पर स्ट्राइक्स कर दिया था, जिसका डैमेज $475 बिलियन है। ईरान ने इसराइल के वाइसमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च लैबोरेटरी पर हमला कर दिया था। ईरान ने इसराइल के ऑयल रिफाइनरी पर, हाइफा पावर प्लांट और पब्लिक यूटिलिटी फैसिलिटीज पर स्ट्राइक कर दिया था। ईरान ने इजरायली सिविलियंस पर हमला कर दिया। अब वो वार नहीं चाहते हैं, सिर्फ पीस चाहते हैं। ईरान ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर भी मिसाइल डाल दिया, जिससे उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान ने इसराइल टॉप मिलिट्री रिसर्च फैसिलिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसका डैमेज $500 मिलियन है। ईरान ने सुपरसोनिक मिसाइल के जरिए इजरायली वेपन फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। ईरान ने कहा, हमने सिर्फ 1% मिसाइल्स भी इसराइल पर यूज नहीं करे हैं। पूरे यूज करने पर तो इसराइल वर्ल्ड मैप से ही हटा देंगे। इसराइल डेली वार के लिए $725 मिलियन स्पेंड कर रहा है। फर्स्ट 48 आवर्स के लिए ही 1.4 बिलियन का खर्चा आया था इसराइल को। ईरान ने 4 इसराइली F-35 फाइटर जेट्स को मार गिराया, जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कंपनी ने ड्रॉप किया था। यूएसए ईरान को न्यूक्लियर बनाने से क्यों रोकना चाहता है? सिर्फ मिडिल ईस्ट में इसराइल के पास न्यूक्लियर है, इसलिए वो सभी लोग डरते हैं इसराइल से। इसराइल के जरिए अमेरिका मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता है, ऑयल, पॉलिटिक्स और पावर के जरिए। अगर ईरान न्यूक्लियर बना देगा तो गेम चेंज हो जाएगा, जिससे अमेरिका और इसराइल अपने पावर खो देंगे। ऑयल नेशंस इनसे नहीं डरेंगे। रशिया के पुतिन और चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियर अगर बन जाता है तो अमेरिका अपनी मोनोपोली और पावर दोनों भी गवा देगा। इसराइल ईरान पर अटैक कर दिया और ऑपरेशन लायन को लॉन्च कर दिया। ईरान के 100 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर दिया और मिलिट्री बेसिस पर भी। विद इन आवर्स में ईरान ने इसराइल पर 300 मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर दिया, तेलवीव और रहमत गन सिटीज पर, जिससे मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सके। ये पूरा रीजनल वॉर क्रिएट कर सके, यूएस और सऊदी अरेबिया को इन्वॉल्व कर सके। न्यूक्लियर टॉक्स को खत्म कर दिया जाएगा। ऑयल प्राइसेस और ही आसमान छुएंगे। इसराइल ने लेबनान में 4,047 इंसानों को मार दिया, 15,983 इंसानों को घायल कर दिया। इसराइल ने ईरान में 254 लोगों को मार दिया, 1,270 इंसानों को घायल कर दिया। इसराइल ने गाजा में 55,500 इंसानों को मार दिया, 1,59,320 इंसान को घायल कर चुके हैं। 4 किलो यूरेनियम से
30 इयर्स तक न्यूक्लियर सबमरीन को रन किया जा सकता है। ये इतना डेंजरस है। इसराइल ईरान डोम का मिसाइल डिफेंस कॉस्ट सिर्फ 7 दिन का 2000 करोड़ है। इसराइल ने इंडियंस को बॉम्ब शेल्टर्स में अलो नहीं किया, वो सबवे स्टेशंस पर ही सो रहे हैं और इनकी हालत यही है। इसराइली डेली 400 to 600 करोड़ स्पेंड कर रहे हैं। ईरान का मिसाइल लॉन्च कॉस्ट 250 करोड़ है। ईरान का डेली वॉर कॉस्ट 300 करोड़ पर डे है। इजरायली डेली 2500 करोड़ स्पेंड कर रहे हैं ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए, और इनकी खाने की हालत यह है। ईरान के पास अपना खुद का ऑयल, सेंट्रल बैंक और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है। ईरान ने फॉरेन बैंक्स और फॉरेन बेसेस को अलो नहीं किया। ईरान ग्लोबल का 20% ऑयल कंट्रोल करता है। ईरान को रशिया, चाइना और सेंट्रल एशिया का सपोर्ट है। रीजनल में सीरिया, इराक, लेबनान और यमन का सपोर्ट है। ईरान ने अपना खुद का बार्टर ट्रेड, ऑयल, गोल्ड, क्रिप्टो अडाप्टेशन, यान और रेबल का अल्टरनेटिव्स रखा है। ईरान सैंक्शंस, करेंसी प्रेशर, ट्रेड आइसोलेशन से नहीं डरता है। इसराइल ने PFEP पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, जिससे 60% एनरिच्ड यूरेनियम आता है, जो नातंज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक्स कर दिया। इसराइल ने ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसराइल ने अरक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, जो हेवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसराइल ने फोर्तो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट पर स्ट्राइक्स भी किया, कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। इसराइल ने परचीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर एयर स्ट्राइक्स कर दिया। इसराइल ने ईरान सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी कंपनी पर हमला कर दिया। इसराइल ने ईरान के तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमला कर दिया। इसराइल ने इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया। इसराइल ने शाहिद मेसामी ग्रुप, जो ईरानियन केमिकल वेपन्स बनाता है, इस पर स्ट्राइक कर दिया। इसराइल ने ईरान के 17 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया। इसराइल ने ईरानियन गवर्नमेंट के ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च, ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, ईरानियन मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, ईरानियन लॉ एनफोर्समेंट कमांड, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया। इसराइल ने ईरान के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर स्ट्राइक्स कर दिए। इसराइल ने ईरान के एयर बेसेस पर हमला कर दिया। इसराइल ने ईरान के ईरानियन मिसाइल बेसेस पर स्ट्राइक्स कर दिए। इसराइल ने ईरान के रेडार इंस्टॉलेशंस पर हमला कर दिया। इसराइल ने ईरान के ऑयल और फ्यूल फैसिलिटीज, गैस फील्ड और ऑयल रिफाइनरी पर स्ट्राइक्स कर दिया। बेंजामिन नेतान्याहू, जो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने ईरान पर वार डिक्लेयर कर दिया था ऑपरेशन लाइन के नाम से, जिससे वो चाहते थे कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दे और न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते थे। अगर न्यूक्लियर वेपन बना दिया तो मिडिल ईस्ट में वो पावरफुल हो जाएगा, इसलिए वो ईरान को रोकना चाहते थे। इसलिए इन्होंने इनके न्यूक्लियर साइट्स पर मिसाइल्स डाल दिए और इनके न्यूक्लियर साइंटिस्टों को मार दिया। तो ईरान के प्रेसिडेंट ने अली खेमनेनी, जो कि प्रेसिडेंट हैं ईरान के, इन्होंने 300 मिसाइल्स डाल दिए इसराइल पर, जिससे इसराइल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और ये वार अब तक चल रही है, जिसमें इसराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत कमजोर हो चुका है। इसमें लगभग जीत ईरान की ही होगी, लेकिन वार के बीच में डोनाल्ड ट्रंप आ गए। इन्होंने इसराइल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इनके बीच में सीजफायर का एक अग्रीमेंट लाना चाहिए बोल के इन्होंने सोचा, लेकिन इसराइल और ईरान के बीच में सीजफायर का एग्रीमेंट नहीं हुआ और ये वार अब तक चल रही है। लेकिन ये वार मैक्सिमम ईरान जीतने के ही चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि
ईरान इसराइल को वर्ल्ड के मैप से ही हटाना चाहता है।